मैन डाइज एज सिविक बॉडी स्टाफ डंप वेस्ट ऑन हिम। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। मैन, मैन मतलब एक आदमी। ये एक वचन है MAN। अगर इसको बहुवचन बनाना हो, इसको प्लूरल अगर बनाना हो तो क्या करेंगे बताओ? कमेंट करके बताना। मैन डाइज, डाई का मतलब होता है मृत्यु को प्राप्त हो जाना, मर जाना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है। मैन एक वचन करता है, अर्थात एक आदमी की बात हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का रूल ये होता है कि जब कर्ता एक वचन होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES जोड़ देते हैं, और उसी नियम का पालन यहाँ पे किया गया है। डाई को डाइज कर दिया गया है। तो मैन डाइज, एक आदमी की मृत्यु हो जाती है। एज, जब। सिविक बॉडी स्टाफ, इन तीनों का मतलब हो गया नगर निकाय कर्मचारी। भाई शहरों में नगर निकाय होता है ना, तो उसके जो कर्मचारी होते हैं उन्होंने डंप कर दिया। डंप का मतलब होता है गिराना। वेस्ट, वेस्ट का मतलब देखो, वेस्ट को जब वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है बर्बाद करना, लेकिन जब इसे नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है कूड़ा करकट, बेकार की चीज़ें। जैसे बोलते हैं ना कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, है नहीं? तो वर्ब के रूप में इसको प्रयोग करोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा बर्बाद करना, और नाउन के रूप में अगर वेस्ट को प्रयोग करोगे तो इसका अर्थ हो जाएगा कूड़ा करकट। वैसे यहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे तो आप अपने टाइम को सही रूप में यूटिलाइज कर रहे हो। ऑन हिम, ऑन पर, हिम उसके। कहने का मतलब यह है कि जब नगर निकाय के कर्मचारियों ने एक आदमी के ऊपर कूड़ा गिरा दिया तो उस घटना से उसकी मृत्यु हो गई। इस तरह से बोल रहे हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट जा रहा है, लिखा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि जब सिविक बॉडी स्टाफ अर्थात नगर निकाय कर्मचारी एक व्यक्ति के ऊपर कूड़ा गिरा देते हैं तो उस घटना में उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ठीक है? तो भले ये प्रेजेंट में लिखा हुआ होता है, लेकिन हिंदी में बोलते समय इसको पास्ट में भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए पढ़ते हैं आगे। बड़ी इम्पोर्टेंट सी न्यूज़ है। भले इसका टाइटल से आपको उतना इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रही हो, लेकिन अंदर पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। फेटल नेग्लिजेंस। देखो, फेटल का अर्थ होता है घातक और नेग्लिजेंस का अर्थ होता है लापरवाही। घातक लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही हुई। इंसिडेंट टुक प्लेस इन बारादरी बरेली। इंसिडेंट घटना, टुक प्लेस, देखो एक वर्ब होती है टेक प्लेस, उसका हिंदी अर्थ होता है घटित होना, और उसी की सेकंड फॉर्म जो होती है वो होती है टुक प्लेस। और जब किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। तो इंसिडेंट, ये घटना, टुक प्लेस, घटित हुई, इन बारादरी, बरेली, बरेली के बारादरी में। विक्टिम वॉज एस्लीप अंडर ट्री नियर सीमेट्री। विक्टिम, पीड़ित या मृतक, वॉज था, एस्लीप सोया हुआ, अंडर नीचे, ट्री पेड़ के, नियर पास में, सीमेट्री, सीमेट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। तो ये घटना जो है वो बरेली के बारादरी की है, और जो वो पीड़ित व्यक्ति था, जो वो मृतक था, वो एक पेड़ के नीचे कब्रिस्तान के पास में सोया हुआ था, और तभी इन लोगों ने उसके ऊपर जाके वेस्ट गिरा दिया। FIR फाइल्ड अगेंस्ट सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर अंडर BNS 106 आफ्टर प्रोब। FIR की फुल फॉर्म होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। फाइल का मतलब होता है दर्ज करना या दर्ज करा देना। तो एक FIR दर्ज कर ली गई है अगेंस्ट, खिलाफ,
सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर। सैनिटेशन का हिंदी अर्थ होता है स्वच्छता, कॉन्ट्रैक्टर का अर्थ होता है ठेकेदार। अंडर अंतर्गत, BNS। BNS की फुल फॉर्म होती है भारतीय न्याय संहिता 106। भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में आफ्टर प्रोब, प्रोब का मतलब होता है जांच और आफ्टर का मतलब होता है बाद। देखो, जांच के लिए प्रोब वर्ड भी यूज होता है और जांच के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है जो प्रोब से भी ज़्यादा बार यूज होता है नहीं? तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, आप अपनी आम बोल चाल में भी बोलते होंगे। अगर आपको याद आ रहा हो तो कमेंट करके लिखो, कमेंट बॉक्स में मतलब लिखो। तो FIR फाइल्ड अगेंस्ट सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर, एक FIR दर्ज कर ली गई है स्वच्छता ठेकेदार के खिलाफ, और वो दर्ज की गई है भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में आफ्टर प्रोब, जांच के बाद। फैमिली क्लेम्स वेस्ट डंप्ड डिलिबरेटली, स्पॉट नॉट मार्क्ड फॉर डंपिंग। फैमिली, परिवार ने, क्लेम्स, परिवार दावा करता है वेस्ट डंप्ड, कि जो वेस्ट वहाँ पे डंप किया गया डिलिबरेटली, वो जानबूझकर, डिलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। तो परिवार ने दावा किया कि वहाँ पे जो वो कूड़ा करकट गिराया गया तो वो जानबूझकर गिराया गया। स्पॉट नॉट मार्क्ड फॉर डंपिंग, ये जो स्पॉट है, जो स्थल है, ये जो स्थान है, नॉट मार्क्ड, वो चिन्हित नहीं है, फॉर डंपिंग, डंप करने के लिए, अर्थात ये स्थान सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है कि वहाँ पे कूड़ा गिराना है। CCTV फुटेज बीइंग स्कैन्ड टू चेक फॉर इंटेंट और नेग्लिजेंस। CCTV फुटेज, जो CCTV कैमरा के फुटेज हैं, बीइंग स्कैन्ड, उनको स्कैन किया जा रहा है, उनको खंगाला जा रहा है, उनको देखा जा रहा है। टू चेक, ये चेक करने के लिए, ये पता लगाने के लिए। फॉर इंटेंट, इंटेंट का मतलब होता है इरादा, और या नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही। तो जो CCTV कैमरा वहाँ पे लगे हुए हैं उनकी फुटेज ली जा रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जानबूझकर, इरादे से किया गया है ऐसा, या ये धोखे से हो गया, लापरवाही से हो गया, क्योंकि दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाएगा। अगर जानबूझकर ऐसा कर्मचारियों के द्वारा किया गया होगा तो फिर उन पे हत्या का मामला दर्ज हो जाएगा, और अगर लापरवाही से ऐसा हुआ है तो फिर मामला थोड़ा हल्का पड़ जाएगा। चलिए अब इधर पढ़ते हैं। देखो, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता के चलूँगा, आपको मज़ा ही ना आ जाए तो कहना। गार्बेज ड्रॉप्ड डिलिबरेटली ऑन स्लीपिंग मैन। गार्बेज का मतलब भी कूड़ा करकट होता है। अभी हमने पढ़ा कूड़ा करकट के लिए वेस्ट, और अब हम पढ़ रहे हैं गार्बेज। तो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, इंग्लिश में इनको सिनोनिम्स कहते हैं। तो गार्बेज ड्रॉप्ड, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना, तो कूड़ा गिरा दिया गया डिलिबरेटली, जानबूझकर, ऑन पर, स्लीपिंग सोते हुए, मैन आदमी पर। तो ये जो कूड़ा करकट था ये जानबूझकर जो है सोते हुए आदमी पे गिरा दिया गया। अब थोड़ा सा और जूम आउट कर लूँ ताकि और क्लियरली नजर आए। इन ए केस ऑफ शीर नेग्लिजेंस, इनमें एक केस मामला, ऑफ का, शीर का मतलब होता है पूरा या पूर्णतः, नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस अभी पीछे भी 2 बार आ चुका है, हिंदी अर्थ होता है लापरवाही। तो एक पूरी लापरवाही के मामले में ए 45-year-old मैन स्लीपिंग अंडर ए ट्री, एक 45-year-old 45 साल का मैन आदमी, स्लीपिंग जो सो रहा था, अंडर नीचे, ए ट्री एक पेड़ के, बाय द रोड साइड, जो कि रोड साइड था, रोड साइड मतलब रोड के किनारे। तो एक 45 साल का आदमी जो कि रोड के किनारे एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वॉज अलेजली बरीड अलाइव, वॉज था अलेजली कथित रूप से, बरीड दफना दिया गया, अलाइव जीवित, तो उस बेचारे को जीवित ही दफना दिया गया। अब आप समझ सकते हो कि
क्या ही स्थिति रही होगी, कितनी दुखद स्थिति है कि वो जीवित दफना दिया गया अंडर द हीप ऑफ गार्बेज, अंडर नीचे एक हीप ढेर ऑफ का गार्बेज कूड़ा करकट, और इस आदमी को कूड़े करकट के ढेर के नीचे जीवित ही दबा दिया गया, जीवित ही दफना दिया गया। आफ्टर बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर्स डम्प्ड ए पाइल ऑफ ड्रेन सिल्ट ऑन हिम। आफ्टर जब या बाद बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वर्कर, जब बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के वर्कर ने डम्प्ड गिरा दिया ए पाइल का मतलब ढेर ऑफ ड्रेन सिल्ट। देखो ड्रेन सिल्ट का क्या मतलब होता है, ड्रेन का मतलब नाली होता है और सिल्ट का मतलब होता है गाद या कीचड़। तो जब बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने नाली की कीचड़ का ढेर उस आदमी के ऊपर गिरा दिया, जिसको ब्रैकेट में बेस्ट भी इन्होंने लिख दिया है, ऑन हिम उसके ऊपर, फ्रॉम से ए ट्रॉली, एक ट्रॉली से। सीन आप समझ गए ना कि एक ट्रॉली में जो है नाली की कीचड़ भरी हुई थी। तो जो बरेली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं उन्होंने पेड़ के नीचे सोते हुए इस आदमी के ऊपर ये कीचड़ पलट दी और वो बेचारा जिंदा ही वहाँ पे दफन हो गया। सुनील कुमार प्रजापति who supported his family by selling vegetables in the UP city। सुनील कुमार प्रजापति इस व्यक्ति का नाम था, who जो सपोर्ट करता था his family अपने परिवार को by selling बेच करके वेजिटेबल्स सब्जियां इनमें द यूपी सिटी उत्तर प्रदेश के शहर में। और ये सुनील कुमार प्रजापति नाम का आदमी अपने परिवार को उत्तर प्रदेश के इस शहर में सब्जियां बेचकर चलाता था। डाइड ए पेनफुल डेथ ऑन द स्पॉट। डाइड ये मर गया, एक पेनफुल कष्टदायक डेथ मृत्यु, ऑन पर द स्पॉट स्थल पर। हिज फैमिली सेड उसके परिवार ने कहा, तो उसके परिवार ने कहा कि सुनील कुमार प्रजापति जो है वो दर्दनाक मौत उसी स्थान पे मृत्यु को प्राप्त हो गया। द इंसिडेंट टुक प्लेस इन बारादरी एरिया ऑफ बरेली सिटी। द इंसिडेंट का मतलब घटना होता है, टुक प्लेस को मैं अभी बता चुका हूँ, टेक प्लेस की सेकंड फॉर्म होती है, हिंदी अर्थ होता है घटित होना। तो ये घटना घटित हुई इन बारादरी एरिया, बारादरी क्षेत्र में, ऑफ बरेली सिटी, बरेली शहर के। ठीक है, तो बरेली शहर के बारादरी एरिया में एक घटना घटित हुई। द बॉडी वॉज सेंट फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। द बॉडी जो उसकी बॉडी है, जो उसका शव है, वॉज सेंट उसको भेज दिया गया फॉर पोस्टमार्टम के लिए। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन का मतलब परीक्षण या जांच। तो उसके शव को, उसकी लाश को जो है पोस्टमार्टम परीक्षण के लिए भेज दिया गया। एंड ऑटोप्सी रिपोर्ट कन्फर्म्ड, एंड और ऑटोप्सी रिपोर्ट्स, देखो ऑटोप्सी का मतलब भी जो है शव परीक्षण होता है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन का जो अर्थ होता है वही मतलब ऑटोप्सी का होता है। ऑटोप्सी रिपोर्ट्स जो शव परीक्षण की रिपोर्ट हैं, कन्फर्म्ड, कन्फर्म का मतलब होता है पुष्टि करना। तो वो उन रिपोर्ट्स ने पुष्टि की, अर्थात उन रिपोर्ट में साबित हो गया दैट द डेथ वॉज अननेचुरल, दैट की द डेथ मृत्यु वॉज थी, अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक, यानी नेचुरल का मतलब प्राकृतिक होता है और अननेचुरल का मतलब अप्राकृतिक होता है, अर्थात ये एक दूसरे के क्या है, एंटोनिम्स हैं, एक दूसरे के विरोधी शब्द है ना। इट अपियर्स टू बी ए केस ऑफ नेग्लिजेंस। इट यह है, अपियर प्रतीत होता है, टू बी होने के लिए, एक
केस मामला, ऑफ का नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही। तो ये लापरवाही का मामला लगता है। सैड सर्किल ऑफिसर सिटी थर्ड पंकज श्रीवास्तव। सैड कहा सर्किल ऑफिसर, सर्किल ऑफिसर को शॉर्ट में सीओ बोलते हैं, हिंदी में कहते हैं क्षेत्राधिकारी। सिटी थर्ड के जिनका नाम है पंकज श्रीवास्तव। तो ये बात जो है सर्किल ऑफिसर पंकज श्रीवास्तव ने कही। एन FIR वॉज रजिस्टर्ड अंडर भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 106। एन एक FIR वॉज थी रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई, अंडर तहत भारतीय न्याय संहिता, सेक्शन का मतलब धारा 106। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में एक FIR दर्ज की गई है। और ये 106 धारा किस लिए लगाई जाती है? कोजिंग डेथ, मृत्यु कर देना किसी की, बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से, यानी तो लापरवाही से किसी की मृत्यु जब हो जाती है तो जिस व्यक्ति की लापरवाही से होती है उस पर धारा 106 लगाई जाती है। और ये धारा BNS की धारा है। अब जो है भारतीय न्याय संहिता चलता है और अभी कुछ समय पहले IPC चलता था, है नी, जिसकी फुल फॉर्म थी इंडियन पिनल कोड और हिंदी में कहते थे भारतीय दंड संहिता। तो जैसे कि भारतीय IPC में जो है ना मर्डर के लिए कौन सी धारा लगती थी? 302। लेकिन BNS में क्या धारा लगती है मर्डर के लिए? 103। तो इनमें अंतर हो गया थोड़ा। एट द लोकल पुलिस स्टेशन इन बारादरी अगेंस्ट सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर नईम शास्त्री। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 में रिपोर्ट दर्ज की गई है एट द लोकल, लोकल का मतलब स्थानीय, पुलिस स्टेशन पुलिस थाने में, इन बारादरी, बारादरी में, अगेंस्ट खिलाफ, सैनिटेशन कॉन्ट्रैक्टर जो स्वच्छता का ठेकेदार है जिसका नाम है नईम शास्त्री, उसके खिलाफ ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। आफ्टर, बाद, एन इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, इनिशियल का मतलब प्रारंभिक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब जांच, प्रारंभिक जांच के बाद। ऑन फ्राइडे, और ये कब रिपोर्ट दर्ज हुई है? फ्राइडे को ये रिपोर्ट दर्ज की गई है। वी आर टेकिंग एक्शन, वी हम, आर हैं, टेकिंग ले रहे, एक्शन कार्यवाही, हम कार्यवाही ले रहे हैं, क्या मतलब कि हम कार्यवाही कर रहे हैं। एज पर द लॉ, एज पर का मतलब होता है के अनुसार, लॉ का मतलब होता है कानून। द CEO सेड, CEO ने कहा, तो CEO ने कहा कि हम कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। इन हिज कंप्लेंट सुनील्स फादर गिरवर सिंह प्रजापति सेट, इनमें हिज अपनी कंप्लेंट शिकायत, तो अपनी शिकायत में सुनील्स फादर, सुनील के पिता जिनका नाम गिरवर सिंह प्रजापति है, सैड उन्होंने कहा, क्या कहा? माई सन वॉज स्लीपिंग अंडर द ट्री ऑपोजिट ए सीमेट्री ऑन थर्सडे आफ्टरनून। माई, मेरा सन बेटा, वॉज था, स्लीपिंग सो रहा, अंडर नीचे, द ट्री पेड़ के, ऑपोजिट जो सामने है, ए सीमेट्री कब्रिस्तान के, ऑन थर्सडे आफ्टरनून थर्सडे की दोपहर के बाद। तो गिरवर सिंह प्रजापति ने कहा कि मेरा बेटा कब्रिस्तान के दूसरी ओर एक पेड़ के नीचे दोपहर के बाद सो रहा था। When the municipal corporation's trolley deliberately dumped based on him, when जब the municipal corporation's trolley, और तभी क्या हुआ कि जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की ट्रॉली है डिलिबरेटली जानबूझकर डंप्ड गिरा दी गई, डंप्ड वेस्ट, तो उसने कूड़ा डाल दिया या वही कीचड़ डाल दिया ऑन हिम, उसके ऊपर, जब वो वहाँ पे सोया हुआ था।
द म्यूनिसिपल employees left without even checking. द म्यूनिसिपल एम्प्लॉय, जो नगर पालिका के कर्मचारी हैं, लेफ्ट वो चले गए, विदाउट बिना, इवन चेकिंग बिना चेक किए। इंसिडेंटली दैट स्पॉट वॉज नॉट ऑफिशियली फिक्स्ड फॉर डंपिंग सिल्ट और गार्बेज। इंसिडेंटली का मतलब होता है संयोग से, दैट वह स्पॉट स्थान, वॉज था, नॉट नहीं, ऑफिशियली आधिकारिक रूप से, फिक्स्ड तय किया गया, फॉर डंपिंग गिराने के लिए, सिल्ट कीचड़ या गाद और गार्बेज और कूड़ा करकट। तो ये जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कर्मचारी थे, तो इन्होंने ये भी नहीं देखा कि यहाँ पे वाकई गिराने का, कूड़ा गिराने का स्थल ये है कि नहीं है, बस जहाँ मौका लगा गिरा के भाग गए। तो तभी बताया उन्होंने कि आधिकारिक रूप से ये कूड़ा गिराने के लिए बना स्थल नहीं है। प्रजापति फर्दर सैड, प्रजापति ने फर्दर और आगे सैड कहा, प्रजापति ने और आगे कहा, लेटर वी वर शॉक्ड टू फाइंड हिम बरीड अंडर द वेस्ट। लेटर बाद में, वी हम, वर थे, शॉक्ड, शॉक का मतलब होता है सदमा लगना। तो बाद में क्या हुआ कि हम सदमे में आ गए, टू फाइंड पा कर के, हिम उसको, बरीड दफनाया हुआ, अंडर नीचे, द वेस्ट इस वेस्ट के, है नहीं। तो ये जो कीचड़ थी, ये जो गाद थी, जो कूड़ा करकट था, इसके नीचे जब हमने पाया कि वो दब गया है, तो हम सदमे में आ गए। आई टुक हिम टू हॉस्पिटल, आई मैंने, टुक लिया, हिम उसको, टू हॉस्पिटल हॉस्पिटल के लिए, हॉस्पिटल के लिए लिया क्या मतलब कि मैं उसे हॉस्पिटल ले गया, बट ही वॉज ऑलरेडी गॉन, बट लेकिन ही वह वॉज था, ऑलरेडी पहले से ही गॉन जा चुका, लेकिन वो पहले ही जा चुका था, अर्थात उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। ए सीनियर पुलिस ऑफिसर सैड, ए सीनियर, एक सीनियर का मतलब वरिष्ठ, पुलिस ऑफिसर पुलिस के अधिकारी ने, सैड कहा, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, वी आर स्कैनिंग द सीसीटीवी फुटेज, वी हम, आर हैं स्कैनिंग, हम स्कैन कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं, द सीसीटीवी फुटेज, तो जो सीसीटीवी फुटेज लगे, सीसीटीवी कैमरा वहाँ पे लगे हैं, तो उनके फुटेज को हम खंगाल रहे हैं, ऑफ द एरिया, उस एरिया के, एंड ट्राइंग टू कन्फर्म, एंड और ट्राइंग, और हम कोशिश कर रहे हैं, टू कन्फर्म, ये साबित करने की, ये पुष्टि करने की, वेदर इट वॉज ए केस ऑफ नेग्लिजेंस, वेदर क्या, इट यह है, वॉज था, एक केस मामला, ऑफ का, नेग्लिजेंस लापरवाही। और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हम ये तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये मामला लापरवाही का है, और समवन डिलिबरेटली डंप्ड द सिल्ट ऑन द वेजिटेबल सेलर, और या समवन किसी ने डिलिबरेटली जानबूझकर डंप्ड गिरा दिया, द सिल्ट कीचड़, ऑन द वेजिटेबल सेलर सब्जी विक्रेता के ऊपर, या फिर जानबूझकर किसी ने इस सब्जी विक्रेता के ऊपर ये कूड़ा करकट, ये गाद, ये कीचड़ गिरा दी है। हु वॉज परहैप्स asleep आफ्टर कंज्यूमिंग एल्कोहल, हु जो वॉज था, परहैप्स शायद, asleep सोया हुआ, आफ्टर बाद, कंज्यूमिंग लेने के, एल्कोहल शराब, और शायद ये व्यक्ति जो है शराब लेने के बाद या शराब पीने के बाद वहाँ पे सोया हुआ था। देखो पर्सनली ये वाली बात की बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है कि शायद वो शराब पी के सोया हुआ था। भाई दोपहर का टाइम था, बेचारा मेहनत मजदूरी करता था, तो दोपहर के बाद आदमी खाना वाना खा के लेट जाता है तो नींद आ ही जाती है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई उसका कोई मतलब आलीशान मकान था, घर था, वहाँ जाके सोता, सब्जी बेचता था बेचारा, पेड़ के नीचे लेट गया होगा, नींद आ गई होगी। तो ये कहना कि शराब पी के सोया हुआ था, ये कुछ ज़्यादा मतलब अच्छा सेंस नहीं दे रहा है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाँ, अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साबित हो तब तो कहा जा सकता है, लेकिन आप हर किसी को बोल दोगे शराब पी के सोया हुआ था, तो ये ठीक नहीं है।
बल्कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंसानियत के तौर पर इस व्यक्ति की फैमिली को मदद किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप बोल दोगे कि शराब पी के सोया हुआ था, तो उसकी फैमिली को तो जो मदद मिलने वाली थी बेचारों को, वो भी नहीं मिलेगी। तो इतना भी नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।